हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी का स्वास्थ्य काफी अच्छा होगा और आपकी पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है सतीश कुमार और आप हैं आपके अपने चैनल कर प्रयास में। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करते हैं लेटर सीरीज का ये वीडियो। और बिना समय गवाए हम लोग आते हैं अपने वीडियो पर। तो लेटर सीरीज जो है वो एक सीरीज टेस्ट के अंदर में ही है ना। नंबर सीरीज के बाद लेटर सीरीज आता है। जैसे नंबर सीरीज हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा, उसके कॉन्सेप्ट्स को जाना और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोगों ने बनाया। उसी तरह से नंबर सीरीज के बाद आता है लेटर सीरीज। तो चलिए इसके कॉन्सेप्ट्स को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर क्या रूल्स होते हैं, है ना, रिलेटेड टू अल्फ़ाबेट सीरीज़। जो भी अल्फ़ाबेट सीरीज़ है जिसे हम लोग लेटर सीरीज़ कह रहे हैं, उसके क्या-क्या रूल होते हैं। तो सम ऑफ द स्टैंडर्ड रूल्स फॉलोड इन एस्टिमेटिंग द नेक्स्ट टर्म इन अल्फ़ाबेट सीरीज़ आर एज़ फॉलोज़। कोई भी क्वेश्चन अगर दिया हुआ है और उसमें हम लोगों को वो अल्फ़ाबेट रिलेटेड टर्म्स हैं, तो कैसे उसको हम लोग जानेंगे या कैसे हम लोग जो है उसको सॉल्व करेंगे, उसके कुछ रूल्स हैं। इन 7 रूल्स को हम लोग देखते हैं। पहला रूल ये है कि कीप द ऑर्डर ऑफ लेटर्स विद देयर रेस्पेक्टिव नंबर्स, दैट इज a इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 26, है ना। जब भी हम लोग a टू z का काउंटिंग करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग a जो है इसको हम लोग पहला लेते हैं और इसको नंबर हम लोग 1 देते हैं, और जो आखिरी लेटर है z, इसको हम लोग 26 नंबर प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से जो भी नंबर इसके बीच में, जो भी अल्फ़ाबेट इसके बीच में आते हैं, उसको हम लोग डिफरेंट नंबर प्रोवाइड करते हैं। ये हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो पहला रूल यही है कि इस चीज़ को हम लोग को ध्यान में रखना है कि a इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 26 होगा। और अगर मान लीजिए कहीं पर ऐसा लिखा है कि हम लोग अपोजिट चल रहे हैं, मतलब z टू a जा रहे हैं, तो z का नंबर 1 हो जाएगा और a का नंबर 26 हो जाएगा। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। जो दूसरा रूल है वो क्या है, व्हेन द काउंटिंग इज सर्कुलर। सर्कुलर का कहने का मतलब ये हुआ कि a से गए हम लोग z की तरफ और z से वापस हम लोग रिपीट उस चीज को कर रहे हैं। तो अगर ये सर्कुलर है ना, तो द साइकिल विल कंटिन्यू फ्रॉम a से z जाएंगे और z के बाद फिर a शुरू होगा और a से फिर हम लोग z की तरफ जाएंगे। क्लियर। समटाइम्स लेटर्स आर ओमिटेड इन सीक्वेंस, एग्जाम्पल ए बी सी, उसके बाद ई एफ जी। तो यहाँ पर C के बाद D जो है वो मिसिंग है और G के बाद H जो है वो यहाँ मिसिंग है ना। तो इसी तरह से ये बन जाएगा I J K, राइट। इस तरह के सीरीज में आगे जो बनेगा वो H हट करके I J K, फिर L हट जाएगा M N O, कुछ इस तरह से सीरीज बनेगा। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है। समटाइम्स इक्वल नंबर ऑफ लेटर्स आर ओमिटेड, एग्जाम्पल इन ए डी जी। तो ए बी सी डी ई एफ जी, तो आप देखो ये 2 लेटर यहाँ ओमिटेड है, फिर डी आ गया, फिर 2 ओमिटेड है, जी आ गया, फिर 2 ओमिट कर दो, एच आई, तो यहाँ क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, राइट। तो ये चीज भी इस तरह से भी क्वेश्चंस आता है या आ सकता है। वन फॉलोइंग द लेटर एंड द अदर प्रेसिडिंग इट मे बी इंटरचेंज, एग्जाम्पल जैसे ये ए बी सी कंटिन्यूअसली ना दे करके बी के बाद आता है सी और बी के पहले आता है ए, उसको यहाँ रख दिया गया, ठीक है। तो सी फॉलोज बी एंड ए प्रेसिड्स बी, राइट। इस तरह से भी अरेंज किया जा सकता है अल्फाबेट्स को। समटाइम्स कभी कभी क्या है, देयर मे बी रिपीटिशन ऑफ लेटर्स इन अ सेट ऑर्डर। ये कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है, रिपीटिशन होता है। जैसे कि आप देखो ए बी, मतलब ए का रिपीटिशन 2 बार हुआ फिर बी आया, देन बी का रिपीटिशन 2 बार हुआ सी आया। इसका मतलब अगला नंबर क्या आ जाएगा, सी का रिपीटिशन 2 बार होगा, डी आ जाएगा, राइट। सो सी सी डी, देन डी डी ई, राइट। तो इस तरह से भी अरेंज होते हैं। समटाइम्स नंबर्स आर मिक्स्ड विथ लेटर्स,
नंबर जो है वो लेटर के साथ मिक्स रहेगा, तो अपना नंबर का अलग पैटर्न चल रहा है, साथ ही साथ जो उसके साथ लेटर है मिला हुआ, उस लेटर का यानी जो अल्फ़ाबेट है, उस अल्फ़ाबेट का अपना एक पैटर्न चल रहा है। द नंबर में रेफर टू द पोजीशन ऑफ द लेटर्स इन द अल्फ़ाबेट। और हो सकता है कि जो भी नंबर हो वो लेटर के पोजीशन को रेफर कर रहा हो या उस चीज़ को बतला रहा हो। अब कुछ हम लोग एग्ज़ाम्पल देखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो कुछ एग्ज़ाम्पल है वो क्या है, जैसे आइडेंटिफाई द नेक्स्ट अल्फ़ाबेट इन द सीरीज़। ये टाइप 1 पहला तरह का क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि आइडेंटिफाई द नेक्स्ट अल्फ़ाबेट इन द सीरीज़। अल्फ़ाबेट रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं या ये जो आपके न ये लेटर सीरीज़ के जो क्वेश्चन होते हैं, यानी लेटर से रिलेटेड जो भी ये लेटर सीरीज़ के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो कुछ इस तरह से अपने को पूछे जाते हैं, है ना? कि आइडेंटिफाई द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज़। कुछ ऐसे दिए हुए हैं, यहाँ पर क्या होगा ये हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। तो इसके अगर पैटर्न को हम देखें तो बड़ा आसान है इसके पैटर्न को समझना। जब हम लोग नंबर सीरीज़ को देख रहे थे, तो नंबर सीरीज़ के पैटर्न को पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर यहाँ पर आसान होता है इसको पहचानना। कैसे? तो वो देखो, DMP FLNHKLJJJ, है ना? यहाँ पर D, यहाँ F, यानी E छोड़ करके F आया, है ना? G को छोड़ करके H आया, I को छोड़ के J आया, इसका मतलब K को छोड़ के L आ जाएगा, ठीक है? तो L अगर आता है तो आप देखो ऑप्शन में जो पहला लेटर है वो L होना चाहिए, वो कौन सा है? तो ये है, यानी यही आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद भी अगर आपको कंफर्म करना है, जैसे मान लो कि एक और ये होता और इसमें भी ये सपोज L होता, LII होता, ठीक है? तब आप कैसे जानते? तो M को देखो, M के बाद N है, L है यहाँ, MLKJ, तो JKLMN होना चाहिए, है ना? सॉरी, M के बाद इधर अगर चलें तो N होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो J के पहले क्या आना चाहिए? तो I आना चाहिए। तो IJKLM, इसका मतलब L के बाद I आना चाहिए, तो I है ये, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग को ये पहचानना काफ़ी आसान हो जाता है। एग्ज़ाम्पल 2 देखते हैं, आइडेंटिफाई द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज़। ये एक सीरीज़ दिया हुआ है, इसका नेक्स्ट टर्म जो है हम लोग को पहचानना है। तो आप देखो KLMN, तो यहाँ आ जाएगा O। अब O इस 2 में नहीं है, तो ये तो आंसर होने से रहा, या तो ये या तो ये। अब सेकंड को देखो, लेकिन सेकंड से बेटर आप थर्ड को देख लो, ABCD, तो यहाँ हो जाएगा E, यानी थर्ड वाला नंबर जो है वो E होगा, और E इसमें है, तो ये हमारा सही आंसर हो गया, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम में हम लोग को समय बचाना है, तो हमने ईज़ी 2 पैटर्न को देख लिया और अपना आंसर हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है? अगर आप इस बीच वाले को देखना चाहो कि ये किस तरह से चल रहा है ना? तो PQRS, यहाँ क्या हो जाएगा? T। सो दिस इज़ OTE, दिस इज़ OTE, राइट? तो ये हम लोगों का टर्म हो गया। तो इस तरह से अल्फ़ाबेट सीरीज़ को निकालना थोड़ा आसान हो जाता है ना? सेकंड आते हैं, आइडेंटिफाई द मिसिंग टर्म, यानी जो भी मिसिंग टर्म है हम लोग इसको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर क्या था? नेक्स्ट टर्म, यानी इसके बाद क्या आएगा, और यहाँ पर क्या है? मिसिंग टर्म है, 3 के बाद आ जाए चौथा, या हो सकता है सेकंड टर्म ही मिसिंग हो जाए, या हो सकता है लास्ट टर्म मिसिंग दे दे, जो भी। तो फाइंड आउट द मिसिंग टर्म। अब इसमें क्या है? AKEOISQAUE, यहाँ पर क्या होने वाला है? तो आप देखो, ए के बाद ई आ रहा है, यानी ABCD, देन ई, है ना? ई के बाद FGH, देन आई, तो JKL, तो हो जाएगा क्या? M, राइट? यानी पहला क्या होगा? M होगा। तो ए भी गलत और डी भी गलत। अब आप देखो, ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। अब सेकंड वाले को देखो, KLMNO, PQRS,
TUV क्या हो जाएगा? W। इट मीन्स सही आंसर, करेक्ट आंसर हम लोगों का MW हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स कितना इजी होता है ये जो लेटर सीरीज के क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करना, है ना? जब हम इसको कंपेयर करते हैं नंबर सीरीज से तो इसको सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाता है। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। बहुत कम समय में इसके पैटर्न को हम लोग काफ़ी आसानी से समझ जा सकते हैं और इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? सेकंड एग्जांपल देखते हैं क्या है? CXFUIR, देन ये नंबर क्या होगा? यहाँ हम लोग को फाइंड आउट करना है OLRI। तो C के बाद आता है DE, देन F, GHI, JK, ये हो जाएगा L। अब L से स्टार्ट होने वाला यहाँ सिर्फ आई थिंक यही एक है, ये I है या O है? ये फिर से देखते हैं CDEFGHIJKL, ये L ही होना चाहिए, है ना? तो हम लोगों का करेक्ट आंसर क्या है? A हो जाएगा, है ना? तो जरूरी नहीं है कि हम लोग पूरा का पूरा सॉल्व कर ले। हम लोग पहला अगर सॉल्व कर रहे हैं और फर्स्ट लेटर हम लोग का आ रहा है तो आप देख लो कि ऑप्शन जो दिए हुए हैं उसमें और कोई इससे मिलता जुलता तो नहीं है। जैसे मान लो NO की जगह ये जो है वो LO दे दे, है ना? या LM दे दे, ठीक है? तो ये भी L से स्टार्ट है, ये भी L से स्टार्ट है, तो ये या फिर ये, है ना? लेकिन जब सिर्फ यही एक है जिसमें पहला लेटर L है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना? तो इस तरह से हम लोग टाइम भी सेव करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये था हम लोगों का लेटर सीरीज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। लेकिन चीज़ें यही है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा कि नंबर सीरीज से काफ़ी आसान जो है वो लेटर सीरीज होता है। और एक चीज़ और अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो थोड़ा सा और समय लेते हैं। हम लोग अल्फ़ाबेट को यहाँ लिखते हैं, किस तरह से नंबरिंग करते हैं ABCDEFG, ठीक है? तो इसका जो नंबरिंग होता है या इसको जो हम लोग नंबर असाइन करते हैं वो कैसा असाइन करते हैं? A is 1, then B is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, R is 18, S is 19, है ना? S is 19, T is 20, then U is 21, 22, 23, 24, 25 and Z is 26। अब यहाँ पर आप देखिए कि A जो है ये तो 1 है, नो प्रॉब्लम। जो Z है वो तो 26 है, नो प्रॉब्लम, है ना? अब T एंड 20, ठीक है? T एंड 20 ये आप याद रखना कि जो T है वो 20 होता है। अगर A से स्टार्ट करें नंबरिंग करना तो जो T होता है ना? T 20, है ना? ये एक रिदम मिलता है, सुनने में भी लगता है कि T 20, राइट? सो ये अपने को याद रह जाएगा। देन J को अगर देखें तो ये J 10 की जैसा ये लगता है, ऐसे जा कर के 0 हो जाएगा और ये एक 1 है तो 1 एंड 0
तो ये जे का भी जो है नंबरिंग वो 10 है, ये हम लोग याद रख सकते हैं। तो इस तरह से मान लेते हैं कि कोई भी अल्फ़ाबेट ऐसे आए जिसका नंबरिंग से रिलेटेड चीज़ें हों, तो वहाँ पर हम लोगों को लिख कर के नंबर देना और उसमें समय लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। हम लोग ये जानेंगे कि हमारा जो ए है वो 1 है, जो ज़ेड है वो 26 है। इसके साथ-साथ जो 10 है और जो 20 है, ये भी हम लोग को पता होगा कि 10 जो है हमारा जे है और 20 इज़ टी। हम लोग 20 में ही कहते हैं 20, सो दिस इज़ टी, राइट? अगर आप चाहो तो ओ को याद रख सकते हो। ओ इज़ 15, है ना? तो आपको 10, 15 इज़ ओ, राइट? तो ये चीज़ें हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ क्वेश्चंस लेकर के आते हैं और कुछ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट। कर प्रयास भाग मत